कहते हैं सबसे पंगा ले लो, औरतों से पंगा ना लेना। कहते हैं सबसे दुश्मनी मोल लो, औरतों से दुश्मनी मत मोलना, क्योंकि औरतों में यूनिटी होती है, औरतों में एकता होती है, और औरतों में एक दूसरे को सहयोग करने की भावना होती है। चाहे औरत किसी भी ज़ात, बिरादरी, मजहब की हो, चाहे औरत छोटी हो, मोटी हो, पतली हो, गोरी हो, काली हो, चाहे औरत अमीर हो, गरीब हो, औरत औरत होती है। और औरत अगर अपने आत्मसम्मान और मान सम्मान की रक्षा के लिए अगर उसने कसम ले लिया, तो समझ लीजिए बड़ी से बड़ी हुकूमत भी उखड़कर हवा में उड़ जाएगी। और यही हाल हुआ है कर्नाटक में। और कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने बहुत बड़ा गेम खेलने की कोशिश की थी, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा करने की कोशिश की थी, बहुत बड़ा एजेंडा चलाने की कोशिश की थी हिजाब को लेकर के, बनाम भगवा को लेकर के, उस तमाम एजेंडे को कर्नाटक की जनता ने उठाकर बीजेपी के मुंह पर मार दिया है और समझा दिया है कि ये उत्तर भारत नहीं है जहां तुम हिंदू मुसलमान कर सको, ये उत्तर भारत नहीं है जहां तुम हिजाब बनाम भगवा को कर सको, ये उत्तर भारत नहीं है जहां तुम मंदिर मस्जिद की सियासत कर सको, ये उत्तर भारत नहीं है जहां तुम सावरकर की वीरता का बखान कर सको, ये उत्तर भारत नहीं है जहां तुम मंदिर का हवाला दे सको, ये उत्तर भारत नहीं है जहां तुम बजरंगबली को खींच कर ला सकते हो, ये उत्तर भारत नहीं है जहां बजरंग दल जैसे नफरती संगठन का गुणगान कर सकते हो। बीजेपी को करारी हार मिली है कर्नाटक में, और वो मंत्री भी चुनाव हार गया जो हिजाब के मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर रहा था, जिसने बेटियों के सिर से हिजाब खींचने की कोशिश की, पल्लू खींचने की कोशिश की, दुपट्टा छीनने की कोशिश की, जिसने बेटियों को स्कूल कॉलेज जाने पर ताला मारने की कोशिश की, जिसने एजुकेशन छीनने की कोशिश की, जिसने बेटियों के हक को डाका डालने की कोशिश की, वो मंत्री अपनी चुनाव, अपनी सीट हार गया। एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश अपना ही सीट हार गए, उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी हार ये है बीजेपी के लिए कि बीजेपी का मंत्री हारा तो हारा, बीजेपी की सरकार भी खत्म हो गई कर्नाटका से, और अब वहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। पता नहीं बीजेपी के साथ 2024 में क्या होगा। अगर यही हिजाब का मुद्दा लेकर बीजेपी लंबे समय तक लड़ती रही, हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर बीजेपी लड़ती रही, और धर्म का मुद्दा बनाकर बीजेपी अगर हर चुनाव को अपना एजेंडा सेट करती रही, तो बीजेपी का 2024 में क्या होगा कहीं पलीता न लग जाए भाजपा की। और भाजपा के लिए नए एजेंडा को तलाश करना शुरू होना पड़ेगा, भाजपा को सेकुलर बनना पड़ेगा, भाजपा को बुनियादी मुद्दों पर काम करना पड़ेगा, भाजपा को हिंदू मुसलमान के एजेंडे से पीछे हटना पड़ेगा। पीएम मोदी का फेस भी कर्नाटक के इलेक्शन में हवा हवा हो गया। पीएम मोदी की रैलियां, रोड शो सब के सब बेकार हो गए। पीएम मोदी का चेहरा वहां का पॉलिटिक्स के हिसाब से फेल हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बहुत ही बुरा हुआ भाजपा के साथ, खास तौर से उस बीजेपी के लिए सबसे बुरा साबित हुआ कर्नाटक का इलेक्शन, जिस बीजेपी ने हाल में चंद महीनों पहले यानी 2021 में ही बीजेपी ने जिस तरीके से वहाँ के हिजाब के मुद्दे को उठाना शुरू किया, 2022 आते आते तो ये मामला इतना आक्रामक हो गया कि हिजाब को ही पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। सरकारी स्कूलों में लड़कियों को अपने सिर पर हिजाब रखने पर पाबंदी लगा दी गई और कहा दिया गया कि ड्रेस कोड का पालन करना होगा। हालांकि हिजाब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था दक्षिण भारत के लिए, कर्नाटक के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन बेटियों के सिर पर रखे हिजाब से, दुपट्टे से बीजेपी को इतनी नफरत थी कि बीजेपी ने इसे अपना एजेंडा बना दिया। हर कोई समझ रहा था कि ये इलेक्शन के लिए हो रहा है, हर कोई समझ रहा था कि ये बड़ा खेल ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने उन लंगूरों को देखा होगा जो मुस्कान खान नाम की उस लड़की के पीछे लंगूर की तरह भगवा पहन करके, भगवा झंडा, भगवा गमछा हिला रहे थे, वो तस्वीर आपको भूलना नहीं चाहिए। वो तस्वीर मुसलमान नहीं भूले, बल्कि उस तस्वीर को जहन में बैठा लिया वहाँ के हिंदुओं ने भी, क्योंकि जो पार्टी, जो सरकार बेटियों के सिर से हिजाब खींच सकती है, वो किसी न किसी का पल्लू भी खींच सकती है। बेटी तो बेटी होती है, और ये गंभीरता कर्नाटक की बहुसंख्यक जनता भी भांप चुकी थी कि किस तरीके से इनके दौर में बेटियां खतरे में आ गई हैं। कर्नाटक में धर्म कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन शिमोगा से लेकर उडुपी तक जिस तरीके से भगवा का आतंक देखा गया, बजरंग दल का उत्पात देखा गया, उसके बाद बीजेपी के तमाम एजेंडे को कर्नाटक की जनता ने भांप लिया और उनको हवा हवाई कर दिया। कर्नाटक का जो मंत्री है बीसी नागेश, वो खुद चुनाव हार गए, और इतनी बुरी तरीके से हारे हैं कि अशरफ हुसैन लिखते हैं, हिजाब बैन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली
कांग्रेस उम्मीदवार कनीज फातिमा कर्नाटक के गुलबर्गा नॉर्थ से इलेक्शन जो है जीत चुकी हैं, सीट निकाल चुकी हैं। अब सोचिए कि बीजेपी के लिए हिजाब कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है कि उसने द केरला स्टोरी नाम की एक प्रोपेगेंडा फिल्म में हिजाब पहनी औरतों को दिखाया, जिसने अदाकारा अदा शर्मा की अदा पर इतना फिदा हो गई कि हमारे पीएम मोदी द केरला स्टोरी का भी वहाँ पे प्रचार करने पहुँच गए, द केरला स्टोरी का भी नाम लिया। उसी पिक्चर में हिजाब पहनी अदा शर्मा की भी अदा को दिखाया गया, शालिनी उन्नन कृष्णन को दिखाया गया है, लेकिन शालिनी के तमाम हिजाब, तमाम विवाद, तमाम डायलॉग, तमाम प्रोपेगेंडा, तमाम मशीनरी, तमाम फिल्में बेकार हो गई और बीजेपी को जीत नहीं मिली, हार ही मिली है। जनता समझ रही है कि पिक्चर ही होता है और जनता अभी समझाने की कोशिश कर रही है कि 2024 का पिक्चर अभी बाकी है, अभी वो भी दिखाएंगे। कर्नाटक में हिजाब का समर्थन करने वाली कांग्रेस की नेता कनीज फातिमा चुनाव जीत गई हैं गुलबर्गा नॉर्थ से, वो विधायक बन चुकी हैं। और ये छोड़िए, सबसे ज़्यादा दुख उन लोगों को हो रहा है जो लोग हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सोच रहे थे। अब बीसी नागेश की बात कर लेते हैं। बीसी नागेश जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं और वो जो है बहुत बुरी तरीके से हारे हैं कर्नाटक में। भाजपा के जो उम्मीदवार थे बीसी नागेश, इनको जो है 17,652 वोटों से कांग्रेस के सदाक्षरी ने हरा दिया है और तिट्टूर निर्वाचन क्षेत्र, ने कहा विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से इनको लड़ना था और ये अपनी सीट जो है हार गए, बुरी तरीके से हारे। मुंबई सरकार के कई बड़े मंत्री भी हारे हैं इलेक्शन, काफ़ी लंबी फहरिस्त है। बताया जा रहा है कि 10-12 मंत्री जो है विधानसभा का चुनाव हारे हैं, जो मंत्री थे कर्नाटका सरकार में, और वो चुनाव हार गए। बहुत ही बुरी तरीके से कर्नाटक में जो है कांग्रेस ने इनको हराया है। जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं तो उस समय तक जो है बीजेपी 64 सीट पे आ चुकी थी, कांग्रेस 36 सीट निकाल चुकी थी और जेडीएस 20 सीट, अदर 4 सीट। लेकिन कांग्रेस की सरकार बन गई है, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया है, उसे जेडीएस के साथ जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जेडीएस का पाला कोई गारंटी नहीं है कब किधर हो जाए। मैंने जेडीएस की जो गिनती है कर्नाटक में, वो बिन पेंदी के लोटे के जैसी है, थाली के बैगन के जैसी है कि कभी इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है। इसलिए कांग्रेस पर ही कर्नाटक की जनता ने एतबार किया और कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को जीत दिलाई है। बीजेपी की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और उम्मीद है कि ये घाव बीजेपी अभी से ही भरना शुरू कर देगी। बीजेपी अगर ठीक से एनालिसिस करेगी तो 2024 के लिए अपना एजेंडा सेट करना पड़ेगा, उसे बुनियादी मुद्दों को हवा देनी पड़ेगी, बुनियादी मुद्दों पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक में यही सब बुनियादी मुद्दे रहे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। तो सबसे ज़्यादा 40% वाली सरकार इसी बीजेपी को कहते थे। बीजेपी के अपने नेताओं पर इस तरीके के गंभीर इल्ज़ाम लग चुके हैं। ठेकेदारों ने तो बाकायदा पत्र लिखकर पीएम मोदी से गुजारिश की थी कि भैया ये कमीशनबाजी का खेल जो है थोड़ा कम करिए। लेकिन मोदी के नारे लगाए जाते हैं, दक्षिण भारत में भाजपा का कमल छाप वाला झंडा उठाने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। सोचिए दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए कितनी बुरी लहर चल रही है। दक्षिण भारत बीजेपी के लिए कितना खतरा है। तमिलनाडु हमारे पीएम मोदी जाते हैं तो वहाँ मोदी गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। कर्नाटक में एक भी सीट नहीं है, एक सीट निकली थी तो भी नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि भैया वहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, सवाल पूछते हैं, बीजेपी के उठाए गए एजेंडे के चक्कर में नहीं पड़ते, इसलिए बीजेपी हार जाती है। सोचिए एजुकेशन कितना ज़रूरी चीज़ है, एजुकेशन, तालीम कितना ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी इलाके को बेदार करने के लिए, जागरूकता करने के लिए। और कर्नाटक की जनता ने एजुकेशन को चुना और बीजेपी के एजेंडे को लात मार दिया। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।